लिखता है जो अपने मुल्क के लिए, वो राजा भोज है। अब गंगू तेली पाकिस्तान का फेवरेट सिंगर कौन है आपका, पाकिस्तान का सिंगर या एक्टर, जो भी आप, पुराने नए, कोई भी आप कह सकते हैं। मैंने कहा, मैं मोइन अख्तर साहब का बहुत बड़ा फैन था, मैं तारिक अजीज साहब का भी फैन था। मोइन अख्तर को तो मैं एक्टर कह सकता हूँ, आई थिंक जी, जी। उनको तो मैं एक्टर कह ही सकता हूँ। वो मुझे नुसरत बहुत फतेह अच्छे अली खान लगते का थे। सुना बड़ा नाम था ओह इंडिया में। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग, उनका भी, राहत फतेह अली खान का भी बड़ा नाम था। और पाकिस्तान का तो आपका एक बड़ा रिच ट्रेडिशन रहा है ना म्यूजिक में। आप रेशमा जी ने गाने गाए थे, आपको याद होगा 80s में फिल्म आई थी हीरो, बड़ी लंबी जुदाई, वो उन्होंने जब जी, गाना जी, जी। गाया, वो उन्होंने जो गाने गाए या उनकी जो आवाज थी, या फिर जो उनके मैं हम इंटरव्यूज देखा करते थे, मुझे याद है उन्होंने, अब थी बड़ी इनोसेंट सी, मतलब इतनी ग्रेटनेस और जो सादगी उनमें थी। तो उनका एक, मैंने आपके पीटीवी पे वही एक इंटरव्यू देखा था, तो वो बात कर रही थी शायद अपने बच्चों के बारे में कि मेरे ये बच्चा इतने साल का, ये साल है, तो कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि एक ये मेरा बच्चा है, ये ना शायद फलाने महीने में पैदा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं कि तारीख क्या थी या महीना क्या था? कहते मैनू याद नहीं है, पर हाँ इतना याद है, अम्बा दा सीजन सीगा, मतलब उस जमाने में आम खाया करते थे, तो उससे मुझे, हाँ, तो मुझे ये बातें सब याद हैं। कलाकारी में मुझे लगता है कि इंडिया एक्टिंग में बहुत आगे था पाकिस्तान से, क्योंकि बॉलीवुड के कारण। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में आपके वो शायद फिल्में इतनी मशहूर नहीं हो पाई जितने आपके ड्रामे थे, वो संजीदगी वाले ड्रामे थे। और उसके बाद फिर ये जो कॉमेडी, अब आप कपिल शर्मा जो आज हमारे करते हैं, ये तो आपके वहीं से आया है ना। जी, ये बिल्कुल। तो स्टेज शोज जो हैं, ये कॉमेडी शोज, ये तो पाकिस्तान से ही आए हैं। उसके जी, बाद बिल्कुल। यहाँ पे इंडिया में अब देखिए टेलीविजन पे ये लोग छाए हुए हैं। हम्म। तो कलाकारी जो अ, उसमें तो कोई फर्क नहीं था, बस दी ओनली थिंग इज कि पाकिस्तान फिल्मों में पीछे रह गया। अच्छा, मुझे याद है, आपके लाहौर में रीगल सिनेमा है कोई? लाहौर लाहौर का मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं लाहौर तो रहता नहीं, कराची में था। अच्छा अच्छा, पता नहीं, मैं अब ये मैं बड़े लोगों को सुनाता हूँ, मैं अपने बच्चों होगा, को भी रीगल सुनाता हूँ, होगा, दोस्तों को भी सिनेमा सुनाता हूँ। होगा। तो वो आप छोटे होते ना, वो टीवी पे मैं वो सुनता था कि रीगल सिनेमा लाहौर च वेख्यो काका जी, मंजी किथे डानी है। ऐसी हाँ, फिल्में भी आती थी। तो फिल्मों ऐसे में फिल्में भी पाकिस्तान आती। पीछे था, बट टेलीविजन में पाकिस्तान बहुत आगे था, बहुत आगे था हाँ। उस जमाने में, बहुत आगे था। अच्छा, कोई आपकी आपका आपका फेवरेट कोई आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में? ओवरऑल? देखिए, पाकिस्तान में मुझे पुराने, अगर एक्टर्स की हम बात करें, तो उसमें मुझे नदीम बेग साहब बड़े पसंद थे। वहीद मुराद साहब के टाइम पे तो नहीं थे हम, शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन हम लोग उनकी फिल्म फिल्म बहुत हमने देखी, उनकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त हमें लगती थी। और अगर अगर आप अभी करंट, अगर आप ड्रामा एक्टर की बात करें, तो उसमें फैसल कुरैशी मुझे बड़ा पसंद है। फवाद खान की एक्टिंग, जो अब इंडिया में भी जाके फिल्म्स फवाद में ने तो काम कर पिक्चरों में भी चुके हैं। बड़ा काम किया, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल, उनकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है। और अगर आप इंडिया से भी पूछे, तो मुझे अमिताभ हो गए या शाहरुख हो गए। अमिताभ की मुझे अग्निपथ बहुत पसंद है, वो बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी मूवी है। बिल्कुल। खैर, टाइम तो बहुत कम मिलता है, मूवीज वगैरह तो मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान की मूवी हो या अगर इंडिया की मूवी हो या ड्रामे हो, तो जब मुझे पता चलता है ना वाकई लोगों से कि यार ये बड़ी जबरदस्त एक फिल्म, ये मूवी है, ये फिर मैं देखता हूँ। अदरवाइज मुझे इतना वो उसका शौक नहीं, क्योंकि मैं ही सोचता हूँ कि 3-3 घंटे बैठ के क्या हम ये देखते रहे, उस वजह से। वरना जो फिल्म बहुत ज्यादा पता चलती है अच्छी है, तो वो उसको मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा, आपने आपने वकार यूनुस मुझसे की बात क्वेश्चन की कर ही कि लिया। वकार को, मैंने मैं मेरा काम है। नहीं, मैंने कहा आपने वकार वकार यूनुस की बात की कि उनको देख के आपने अपने आप को मॉडल किया, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, और जो आपका हीरो होता है आप उसी की तरह चलते भी हो, उसी की बिल्कुल। तरह आपका हाथ भी घूमता है, ये सब चीजें होती हैं। जी, जी। तो जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और जब आपको लगा कि अब मैं पाकिस्तान खेलने लायक हो रहा हूँ, उस वक्त वकार यूनुस कहाँ थे, और क्या आपकी उनसे बात होती थी? वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये तो दो बहुत बहुत बड़े नाम थे, इवन शोएब अख्तर। देखिए, जिन प्लेयरों के आपने नाम लिए, नो डाउट इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वसीम अकरम वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मेरे ख्याल है उससे बड़ा, उससे बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो मेरे ख्याल आ ही नहीं सकता, जो क्योंकि लेफ्ट क्योंकि आर्म फास्ट क्या, दुनिया। मैं अगर टेस्ट क्रिकेट ऑल टाइम टेस्ट 11 अगर आप और मैं सुनने हाँ, बैठे ऑल टाइम, ऑल आई थिंक टाइम। हो सकता है कि, हो सकता है वसीम अकरम उसमें
भी आ जाएं ऑल टाइम में, हो सकता है उसमें भी आ जाए देखिए जो ऑल आर्ट उनके पास था। ऑल टाइम की आप बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता वसीम अकरम का नाम ना हो। लेकिन आप ये देखें हाँ, कि दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, वो चाहे बेस्ट अपनी टेस्ट 11 बनाए या वनडे 11 बनाए, या उन्होंने खैर T20 तो खेली नहीं, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं होगा कि वो वसीम अकरम का नाम ना डाले, इसमें कोई डाउट ही बिल्कुल, नहीं है, डाउट ही मैं नहीं है। मानता हूँ उसके आपकी। बाद उसके बाद वकार यूनिस की आपने बात की, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जब मैंने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, जब उनको देखा, जब मैं उनसे मिला, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बड़ा वो किया कि वाकई तुम्हारे में टैलेंट है, अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम खेल सकते हो पाकिस्तान, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो बहुत आवाज आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत मतलब उन्होंने मुझे उठाया कि वाकई तुम क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकते हो। लेकिन जब मैं, अच्छा अभी आप देखें, जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो वो कोच ही थे पाकिस्तान टीम के। अब आप देखें, बताइए। इससे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अपना फेवरेट हो और पाकिस्तान टीम का कोच हो, तो उसके साथ जब आप रहते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको मजा आता है। खैर मैं लेट बहुत खेला क्रिकेट, मैं तकरीबन 32-33 एज में मैं क्रिकेट खेला, जिसकी वजह से मैं 5 टेस्ट मैचेस और 2 ओडीआईज और 1 T20 खेला। शायद अगर मैं यंग होता तो इससे ज्यादा क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन आप सही यही बात है। सोचते हैं कि क्या पता मैं यंग होता तो इतना अच्छा परफॉर्म ना करता, क्योंकि जब मैं नहीं सोच सकता था तो मैं खेला, और उस टाइम मैंने डेब्यू में 6 आउट कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अबू धाबी में। तो ये मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस एज में मैं इतने ज्यादा आउट कर सकूंगा। तो ये वही बात है ना कि ऊपर वाला जो अल्लाह ताला है, वही वही आपको नहीं, वो तो ऊपर वाला जो ज्यादा पता लिखता है, होता है कि जब आपको लिखता किस है। टाइम इज्जत देनी है या बिल्कुल, किस टाइम क्या है। ये तो है, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो सब ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। बिल्कुल हम बिल्कुल रोएंगे कि यार मेरे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब देखिए बिल्कुल मुझे आपका नहीं पता, लेकिन एक 5 टेस्ट मैच खेलने वाला कहेगा यार मैं 5 ही टेस्ट खेलूंगा। लेकिन बिल्कुल जो दुनिया है, करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, वो कहेंगे यार आप टेस्ट क्रिकेट खेले हो। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर, देखिए इंडिया पाकिस्तान में, चलो इंडिया में तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के बाद क्रिकेट है या साथ है जो भी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर हमारे मुल्कों में, मतलब मैं कहता हूँ जी बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स को वो ओहदा नहीं मिलता। तो ये तो बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये विक्रांत वकार भाई यूनुस भी एक बात बहुत है। बड़े फास्ट बॉलर जी थे, बिल्कुल बहुत बड़े बिल्कुल, फास्ट बहुत बॉलर थे। बड़ा बॉल। मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री में देखें, रिवर्स स्विंग जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस बंदे ने कर दिया है क्रिकेट के अंदर, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर उनका सकता बॉल जितना तैरता भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत रिवर्स था स्विंग। ना, और तेज बिल्कुल तैरता था। बिल्कुल। अच्छा विक्रांत भाई, ये चीजें तो होती हैं, चाहे अगर हम किसी भी कंट्री में देखें कि ये चीजें तो होती है, कम खेला हुआ है, इससे इससे बात ना ज्यादा करो, ये क्या अपने आप को समझता है, ये ऐसे समझता है पता नहीं ज्यादा ये इंडिया में भी होता होगा, ऐसा तो नहीं है? होता जरूर होगा। देखिए मैं उस दिन एक चैनल क्योंकि पे क्योंकि था। मैंने क्योंकि मैंने इस चीज का आइडिया इसमें से लगाया, क्योंकि मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, मैं टाकरा जो होता है उसका प्रोग्राम कर रहा था, तो इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर बैठे हुए थे, शायद उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्होंने सोचा कि 5 टेस्ट मैच खेले में इनको क्या इतना ज्यादा आइडिया है, उस हिसाब से मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इंडिया में भी इस तरह होता है। नहीं इतना मैंने, देखिए होता तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन इतना मतलब ज्यादा नहीं है। हम्म मतलब जो इंडिया में, देखिए जैसे मैंने कहा ना तनवीर भाई, बुरा मत मानिए, लेकिन ना सिस्टम क्रिकेट का बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे। अब हम्म शायद वही मैं आप ही लोगों के प्रोग्राम्स देखता हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी देखता हूँ, पीसीबी के जैसे स्पेशली, कि हाँ वहां पे मुझे लगता है कि शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अब हम्म। इंडिया में सिस्टम ना दिन ब दिन बेहतर नहीं हुआ अब है। माशाल्लाह, तो यहाँ पे अब जो है ना, अब जी, जो टीम आई है ना हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो जी, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त अब काम करने की कोशिश कर रही है, हो भी रहे हैं। अब मुझे और वक्त उम्मीद के है, साथ ठीक मुझे होगा। मुझे हाँ, हाँ और वक्त के साथ रातों रात ठीक ठीक नहीं होगा। होगा। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, वक्त रातों के रात नहीं साथ ही होगा, ठीक लेकिन होगा। मुझे उम्मीद जी ये है बिल्कुल। कि अब जो सिस्टम है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, वो बेहतर बेहतर की तरफ जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए आपको ये भी नुकसान है, आपको जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि 2009 के बाद कितने साल आपके मुल्क में क्रिकेट हुई नहीं। जो एक ये बच्चा भी होता है ना, नुकसान है, 5 साल का, 7 साल का, नहीं बहुत, ये बहुत बड़ा है। मैं तो ये बहुत बड़ा कहूंगा, है। देखिए कि क्रेडिट है आपके आपके प्लेयरों को कि वहां पर क्रिकेट ना होने के बावजूद आप बिल्कुल अच्छे अच्छे प्लेयरों को प्रोड्यूस करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्रिकेट चलती नेचुरल रही, नेचुरल 10-10 टैलेंट साल बहुत क्रिकेट ना ज्यादा हो। है। सर 8-10 साल आपके मुल्क में क्रिकेट ना हो, बच्चों ने क्रिकेट ना देखी हो, बच्चे क्यों आगे बिल्कुल चल के क्रिकेटर बनना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये तो आपके लिए नुकसान था, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और पीएसएल भी जो आया है, देखिए
शायद आईपीएल बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और आईपीएल एक पुराना प्रोडक्ट भी हो गया और जी उसको जी पूरी दुनिया देखती है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग भी जो आपकी है, मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, वो बेहतर होगी, अभी जी, और बेहतर बिल्कुल होगी बिल्कुल, तनवीर और भाई, बेहतर और होगी, बेहतर बिल्कुल होगी, और उसका नतीजा आपको असर जो है वो 5-6 साल बाद दिखेगा अपने यंग प्लेयरों बिल्कुल में। वो बिल्कुल प्लेयर जो बिल्कुल है वो इंटिमिडेट नहीं होगा, वो प्लेयर जो है वो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ रह चुका होगा, पाकिस्तान के भी बाहर के भी, तो बिल्कुल उसका असर आपको दिखेगा। इंडिया में तो उसका असर दिखा है। ये जैसे विराट कोहली को ले लो आप, रोहित बिल्कुल शर्मा को ले लो, ये उसी की प्रोडक्ट है, ये कि एक यंग 19-20 साल का लड़का बैठा है और बड़े बड़े प्लेयरों के बीच बैठा है, बिल्कुल उसके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल चीज सही है। कह रहे तो जैसे हमने पहले बात की थी, इंडिया में मैंने एक चीज देखी है, क्रिकेटर क्रिकेटर को प्रोटेक्ट करता है, हैं। आपस में तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। आपने कभी मीडिया में ही सुना नहीं होगा कि एक फॉर्मर इंडियन प्लेयर ने एक दूसरे फॉर्मर इंडियन प्लेयर के बारे में कुछ बोला। तो हम्म ये बल्कि मैंने देखा है, या आप ये कहेंगे कि शायद स्टेक पर इतना कुछ हो जाता है, पैसा हम्म बहुत है, स्टेक पे इतना कुछ है, तो वो एक दूसरे से ऐसा नहीं है। हम्म बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर के बारे में कुछ हम्म 19-21 कुछ बोला हो। हाँ, हम्म जो साबिक क्रिकेटर हैं वो करंट टीम के बारे में जब बात करते हैं तो उसको मैं इसमें नहीं लूंगा, क्योंकि एक अच्छा साबिक क्रिकेटर जो क्रिटिक बनता है या कमेंटेटर बनता है, जैसे आप हैं, हम्म उसको सच बोलना चाहिए। और हम्म कोई अगर पुराना प्लेयर आके ये कहता है कि रोहित और विराट में से ये बेहतर है, ये नहीं है, तो वो एक स्टेटमेंट अगेंस्ट नहीं है, वो उसकी एनालिसिस है। अगर कोई आके ये कहता है कि धोनी को अब और नहीं खेलना चाहिए, वो उसका एनालिसिस है, बिल्कुल तो वो दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल सही ये है। इस लिहाज से मुझे लगता है हमारे यहाँ पे ये चीज चल रही है। विक्रांत भाई, बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा और आपको भी जरा थोड़ा सा सुकून मिला होगा, क्योंकि क्रिकेट से हटके हमने कुछ बातें की, और मुझे उम्मीद है जब ये लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत विक्रांत भाई, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। फिर फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर कोई प्रोग्राम जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। और मैं ठीक है जी। चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है, क्योंकि मैंने भी 2.5-3 साल पहले हमने स्पोर्ट्स तक चैनल शुरू किया था और आज जी जी 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पास हैं, लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। तो जी जी आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि जितने लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल वो आपकी बात को, देखिए कई बार आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे लोग, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों के लिए करें, लेकिन आप बिल्कुल अपने क्रिकेट के लिए कीजिए और फैन के लिए कीजिए, फैन के पैशन के लिए कीजिए। आपकी अच्छी बात क्या है ना, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, टीवी पे भी देखे तनवीर भाई, या यूट्यूब भी देख रहा हूँ, आप ना सच बोल देते जी हो। बिल्कुल कभी कभी सच कड़वा होता है, कभी कभी सच को बोलना चाहिए, कभी कभी सच को ना छुपा भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल तो कई बार होगा आपको लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, हो सकता है आपको ये लगे यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर आपका कोई बायस नहीं है, मुझे मुझे मैं जब जर्नलिस्ट बना था तो मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा यार तू बहुत कड़वा लिखता है, जी। लिख, पीछे लिख, पड़ेंगे कोई बात नहीं, सही कह लिख, रहे हैं। पर एक बात का याद रखना। मैंने कहा क्या सर? कि तेरा बायस नहीं होना चाहिए, तेरी बिल्कुल सही कह रहे राइटिंग में एजेंडा नहीं होना चाहिए। हैं। जैसे एजेंडा उन्होंने एक नहीं होना चाहिए, एग्जांपल दिया बिल्कुल कि सही है, जैसे बिल्कुल युवराज सिंह चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो तू युवराज की फेवर में है, और हेमंत बदानी एक चेन्नई के प्लेयर थे, वो भी टेस्ट मैच खेलने, तू हेमंत बदानी के अगेंस्ट एजेंडा से लिख रहा है। कहते वो जिस दिन तेरा पता चल गया, तेरी इज्जत नहीं होगी। लेकिन जब तू सच लिखेगा, वो प्लेयर तेरे से एक बार नाराज होगा, 2 बार नाराज होगा, लेकिन अंदर दिल से तुझे रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल कोशिश मैंने की है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप वसीम अकरम साहब से पूछिए कभी। वसीम भाई के साथ मैंने पहला टीवी का शो किया, वो हमारे चैनल में आए थे 2016 वर्ल्ड T20। तो वसीम भाई ना रात का शो था और वो ऑफिस आए, बड़े हैसल्ड से थे। तो उसके बाद हम नीचे जाके शो शुरू किया मैंने, और वो कुदरती, आई थिंक वो मैच था जिसमें आखिरी ओवर में धोनी ने वो भाग के वो स्टंप आउट कर दिया था बांग्लादेश वाला, जी जी शायद वही मैच था जी या उससे पहला मैच था। तो लास्ट ओवर तक वो मैच पहुंचा था। तो मैंने लाइव शो जब जैसे ही हमारा शुरू हुआ, उसमें इंजी भाई भी थे, वसीम भाई थे, मोहम्मद अजरुद्दीन थे, सौरव गांगुली थे, कपिल देव थे और मदन लाल जी थे, ये सारे थे। तो मैंने वसीम भाई से कुछ ऐसा पूछा कि वो लास्ट ओवर इतने रन आप अगर बॉल डाल, मैंने कुछ ऐसा ऐसा पूछा, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बाद मेरा शो हो गया मेरा, मुझे उन्होंने कहा, गले लगा लिया उन्होंने मुझे मुझे कहते यार बड़ा मजा आया तेरे साथ शो करके। मैं कहा पाजी क्यों? हम्म कहते यार तूने ना मेरी आंख बंद करवा के जब तू मुझे सवाल कर रहा था, और मैं तेरे सवाल सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बॉल पकड़ी हुई है, और मैं बॉल पकड़ी हुई है, और मैं ये अब 5 बॉल रह गई हैं, अब 4 बॉल रह गई हैं, अब 3 बॉल रह गई हैं। मैंने कहा अगर पाजी आप ये बात कह रहे हो तो यार मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब भी मुझे कहीं पे भी मिलते हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि
नहीं यार कल आना, परसों आना। मैं अभी स्विट्जरलैंड गया था 2.5 साल पहले, आइस क्रिकेट थी, वैसे एक आइस जंकेट पे क्रिकेट गए जब हुई थे, थी तो वहां मैं पे, जी बिल्कुल। जी एक छोटे से कमरे में इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स थे। तो मैं अंदर घुसा, बहुत ठंड थी, तो मैं घुसा ही हूँ कि मुझे पीछे से पीठ पे से किसी ने ऐसे पकड़ लिया, ओए इधर आ। मैंने पीछे देखा, वो शोएब अख्तर। मुझे कहते जल्दी मेरा इंटरव्यू कर ले, ऐसे ही बोले, जल्दी कर ले जल्दी, मैं फिर चले जाना। मैं कहा पाजी 2 मिनट दो, साथ लेना। इतने में वसीम भाई सामने बैठे थे, वो अपनी कुर्सी से उठे, खड़े हुए, उन्होंने मुझे जफ्फी डाली। फिर मुझे कहते यार तू आ जाए। मैं कहा हाँ जी पाजी। कहते मैं तुझे एक बात बता दूं, कल बेटा तू ग्राउंड आने से पहले ना फलानी फलानी दुकान पे चले जाना। मैंने कहा मतलब? कहते डॉलर डूलर है जी। मैं कहा पाजी होया की? कहते शूज भी तेन खरीदने पैणगे, मोटे मोटे जो है ना हाँ आइस के लिए शूज दूसरे। मैं कहा पाजी जी मैं गरीब आदमी, वो मतलब मजाक कर रहे हैं हम तो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट जो है, हम सब कहते हैं कि कॉमन फैक्टर है, मैंने वो महसूस की है। कई लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, तो वो शायद उसको उस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत विक्रांत भाई, बहुत मजा आया थैंक यू आपके साथ, तनवीर भाई। बहुत मजा आया। और इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो आपके साथ जरा गपशप लगाएंगे। अपना जी बहुत बहुत जरूर। ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। जी।